हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 20 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ये भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है उसका ही पार्ट है, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। इसमें से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं एग्जाम में। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज क्वार्टाइल? The quartiles divide the distribution into 4 parts. जो quartiles होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 भागों में विभाजित कर देता है। 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। There are 3 quartiles. 3 तरह के क्वार्टाइल है। सेकेंड क्वार्टाइल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 भागों में विभाजित करता है एंड देयरफॉर वो क्या बन जाता है? मीडियन की तरह बन जाता है। द फर्स्ट या लोअर क्वार्टाइल Q1 मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 1/4, द थर्ड अपर क्वार्टाइल Q3 मार्क्स ऑफ द थर्ड 4th। रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला है? क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। देखिए, फर्स्ट अरेंज द गिवन डाटा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपका जो भी डाटा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में आप उसको अरेंज कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए एंड यूज द फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला यूज कर दीजिए Q1 एंड Q3। देन क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाय 2। दिस इज क्वार्टाइल डेविएशन। अब Q1 कैसे पाएंगे आप? Q1 आएगा n+1 डिवाइड बाय 4th टर्म आइटम एंड Q3 इक्वल्स 3 इंटू n+1 बाय 4 टू द डिवाइड बाय 4 nth टर्म। देखिए, ये Q1 और Q3 आप इससे मिल जाएगा आपको और फिर आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। ये यूजफुल होता है और आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए और क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q1 और Q3 कैसे निकलेगा उसका भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। अब देखिए, क्वार्टाइल है तो डिवाइड बाय 4 हो रहा है, इससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि क्वार्टाइल बोल रहा है तो डिवाइड बाय 4 कर रहा है वो। और एक और बात, Q1 में किसी भी चीज से डिवाइड नहीं किया। आप मान लीजिए Q1 को 1 से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, सॉरी, Q1 में 1 से मल्टीप्लाई किया है n+1 बाय 4 को, और Q3 क्योंकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया है n+1 डिवाइड बाय 4। ये तो सेम है ना, n+1 डिवाइड बाय 4। Q1 के केस में 1 से इंटू किया गया है, 1 से मल्टीप्लीकेशन किया गया है, और Q3 के केस में 3 से मल्टीप्लीकेशन किया गया है। अब आपका ये छोटा सा एग्जाम्पल है, पहले इसको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में लाइक दैट। फिर आप Q1 निकालेंगे n+1 डिवाइड बाय 4। n कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टर्म्स, 10+1 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 2.75 फिफ्थ आइटम। तो ये कैसे निकालते हैं हम? 75 को कैसे निकालेंगे? पहले तो सेकंड आइटम, व्हाट इज द सेकंड आइटम? सेकंड आइटम इज 8, पुट इट देयर, second item is 8. Then we have to add 3/4 of third item minus second item. 3/4 of third item minus second item is 3/4 of third item is 10 and the second item is 8, which is equals to 2. 8 plus 3 by 4 into 2 which is equals to 9.5. ऐसे ही आप थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। जो भी आपका जो आंसर निकला है, एक तरह से जो भी निकलेगा, जो भी आपका n+1 बाय 4 है उसको 3 से इंटू कर देंगे। 3 इंटू 2.75 फिफ्थ टर्म विच इज इक्वल्स टू 8.25, मतलब 8th आइटम। आप इसको निकालने का तरीका देख लीजिए, किसी और तरीके से मत निकाल लीजिएगा। 3 इंटू 2.75 टर्म निकालिए, यानी कि जो ये आइटम निकली थी उससे 3 को इंटू किया है, बिकॉज दिस इज आइटम एंड दिस इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड दिस इज आइटम। यू हैव टू मल्टीप्लाई both of these 3 into 2.75 fifth item which is equals to 8.25, और फिर इस चीज को इसको आप कैलकुलेट करेंगे। 8th item which is equals to 35, 8th one is 35 and 1/4 of 25 मतलब 1/4 of 9th item minus 8th item
which is equals to 35 plus 1/4 of 40 minus 35 which is equals to 36.25. अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आपको निकालना आ ही गया है, फिर n+1 डिवाइड बाय 4, why 4 in the denominator, because we are discussing quartiles, therefore 4 in the denominator. See in the cumulative frequency the value just greater than n+1. इस आइटम से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसको हमें देखना है, फिर 3 into n+1/4 करना है, और फिर सी इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन, इसके जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू देखनी है एक्स की। ये क्वेश्चन हम इसके थ्रू कर सकते हैं, जैसे एक्स की वैल्यू है 5, 8, 12, ये एक्स की वैल्यू लिख दी, ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, आप हर एक आइटम को प्लस करते जाएंगे, जैसे 4 के बाद 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, ऐसे हम करते हैं, तो लास्ट टर्म और उसका सबमिशन सेम आना चाहिए, इसका मतलब हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक निकली है। अब Q1 निकालेंगे जो कि हमारा हो जाता है 24 + 1/4। देखिए अब यहाँ पे जो टोटल ये जो टोटल होता है n ये आता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, और फिर हमारा ये निकला है 6.25, और Q3 इसी तरह से हमने निकाल लिया 18.75 आइटम, विच इज इक्वल टू Q1 क्या हो जाएगा, आप इस तरह से इसको निकाल लीजिएगा, जैसे ये वाले सब निकाला था, आगे ऐसे ऐसे निकल जाएगा, जिस तरीके से ये निकला हुआ है, ऐसे निकालने पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, Q1 क्या बन जाएगा 8 और Q3 24। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। अब कंटिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं, तो n+1 नहीं होता, इसमें n/4 होता है, तो n/4 निकालेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि उससे कौन सा क्लास इंटरवल में वो फर्स्ट क्वार्टाइल आ रहा है, फिर देखेंगे 3 into n/4 करेंगे, सेम फॉर्मूला है, बस दोनों में यही डिफरेंस है कि आपका डिस्क्रीट सीरीज में n+1/4 होता है और कॉन्टिन्यूअस में सीधा n/4 हो जाता है। आप Q1 और Q3 का इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जिसमें L1 क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का L1 है तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, L3 है तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास, L3 what is lower limit of the third quartile class, this one। n/4 आप निकाल ही लेंगे, what is m is cumulative frequency preceding the first quartile, फर्स्ट क्वार्टाइल से ऊपर जो भी cumulative frequency आ रही होगी वो। इस तरह से आप निकाल लेंगे। C is what? C is class width of first quartile and class width of third quartile। ये क्वेश्चन करके देखिए, फाइंड द क्वार्टाइल्स। अब इसमें क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देखिए फ्रेंड्स, जब क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, तो विड्थ क्या हुई 10। व्हाट इज द विड्थ ऑफ दैट क्लास 10, वी पुट 10 वेयर देयर। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप करते गए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब आपने n/4 निकाला, n/4 कितना निकला 51, और 3 into n/4 इज 153। लोअर लिमिट ऑफ ये 51 निकला है, ये कहां पे आएगा, यहाँ पे 51 कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो हमारा n/4 तो 51 हो गया, और फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास का क्या हो गया, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 29 विच इज m1। और m3 के केस में देखिए सेम है, 153 क्या निकला आपका 3n/4, और 3n/4 153 निकला, कहां पे आ रहा है 153, आपका यहाँ पे आ रहा है, इससे जस्ट अबव प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 145, ये यहाँ आ गया है।
और हमारे आंसर क्या निकल गए, Q1 का क्या निकल गया 28.8 और Q3 का 64.36। इसे खुद से करने की कोशिश कीजिए, पहले बिना देखे, और फिर अगर आंसर नहीं आ पा रहा है तो देख के, इस वीडियो को पॉज करके, और आप अपना सॉल्यूशन निकालिए। अब आ गए हम डेसाइल्स पे। क्वार्टाइल्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। डेसाइल्स में these are the values which divide the total number of observation into 10 equal parts. डेका, डेसाइल्स, जहां पे भी ये डेका वर्ड या ऐसा आता है उसका हो जाता है बेस 10। जैसे डेसिमल, डेसिमल का होता है बेस 10 इन मैथमेटिक्स। तो डेसाइल्स, इससे हमें कुछ तो आइडिया मिल गया कि 10 इक्वल पार्ट्स में किसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड किया जा रहा है। दीज आर 9 डेसाइल्स, D1 to D9 is 9 deciles. These are all called first decile, second decile, etc. First decile, second decile, ऐसे बढ़ता जाता है। डेसाइल्स देखिए, अनग्रुप डेटा के लिए डेसाइल्स क्या है, पहले अरेंज करेंगे इन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर क्या निकालेंगे, हमें कंप्यूट क्या करना है D5। तो D5 करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू n+1/10 ऑब्जर्वेशन। तो 5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6+1/10 ऑब्जर्वेशन, 3.5 ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस हाफ ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऐसे करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। डेसाइल्स फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है D3 एंड D7, तो हम कैसे करेंगे, ये हम इसको क्लास इंटरवल लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, फ्रीक्वेंसी उसके साथ में लिख देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, और फिर हम अपना ये डेसाइल्स निकालेंगे। जैसे D3, डी थर्ड आइटम, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू n/10th आइटम, जो कि हमारा निकल जाएगा 18.6 आइटम, विच लाइज इन द इंटरवल 2030। 2030 में ये आइटम हमारा एग्जिस्ट करता है। D3 इक्वल्स, अब जो आइटम निकल गया है उसे पुट कर देंगे 18.6 और हमारा आंसर आ जाएगा 25.5। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले के बेस पे निकल रहा है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी फॉर्मूला इन स्टैटिस्टिक्स, तभी आप उसके आंसर्स निकाल पाएंगे। और इसको रिमेम्बर करने के लिए, इसको याद करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आप उसके क्वेश्चंस करते टाइम फॉर्मूला पहले लिखें और फिर क्वेश्चन करें। हर क्वेश्चन करते टाइम पहले फॉर्मूला लिखें फिर क्वेश्चन करें, आपको याद होने लग जाएंगे फॉर्मूले। D7 के केस में 7 इंटू n/10, जैसे D3 के केस में 3 इंटू n/10 था, ऐसे 7 इंटू n/10, तो हमारा क्या निकला 43.4 आइटम, जो कि लाई करती है 40-50 इंटरवल पे। तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला लगा दिया, जो कि हमारा निकला 43.4 आइटम। हमारा D7 इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा निकला 43.4। तो हमें क्या क्या निकालना था, D3 और D7, हमने D3 और D7, D3 25.5 और D7 43.4 निकाल लिया। अब आगे डेसाइल्स के बाद परसेंटाइल्स। देखिए, जहां पे परसेंट वर्ड आता है ना, उसका मतलब 100 से हो जाता है, 100 से। The percentile values divides the distribution into 100 equal each containing 1% of the class cases। देखिए, पूरे को 100% में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक जो केस होता है वो इक्वल हो जाता है 1% के। हर एक केस, 100 केस है, हर एक केस 1% के इक्वल हो जाता है। वाई? बिकॉज whole of the distribution divides into 100 equal parts। द परसेंटाइल पीके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीके बोला जाता है, पीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अप टू विच लाई एग्जैक्टली k% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रिलेशनशिप कैसी होती है, जो P25 होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल के इक्वल होता है, जो P50 होता है वो फिफ्थ डेसाइल के इक्वल होता है, जो कि सेकंड क्वार्टाइल के इक्वल होता है, जो कि मीडियन के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ये रिलेशनशिप आप खुद से निकाल पा रहे होंगे। हमने क्या बोला था, क्वार्टाइल, हमने क्या बोला था फर्स्ट टाइम पे, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज दैट मीनिंग? दैट मीन्स ये 100% है, तो ये 20 25 हो गया, तो P25 लिखना सही होगा ना। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, तो किसके इक्वल हो गया? 25% ऑफ 25 परसेंटाइल के, जो कि क्या होता है, अगर 50 परसेंटाइल हो गया, इसका हाफ हो गया ये 50 परसेंटाइल, विच इज इक्वल टू D5। D5 क्योंकि डेसाइल्स क्या कर रहे थे, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, 10 इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड कर रहे थे पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो 50 परसेंटाइल होगा 5 डेसाइल्स के इक्वल होगा, जो कि हाफ क्वार्टाइल के, सेकंड क्वार्टाइल के, क्वार्टाइल ऐसे होता है आपका 4 पार्ट्स में, तो ये कितना हो गया 50%, 50 परसेंटाइल विच इज इक्वल टू D5, 5 डेसाइल्स विच इज इक्वल टू क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल। और सेकंड क्वार्टाइल किससे रिजेंबल करता है, मीडियन से। एंड P75, अब P75 क्या होगा, इतना पार्ट 75% विच इज इक्वल टू थर्ड क्वार्टाइल। P75 इक्वल्स टू थर्ड क्वार्टाइल। इसमें ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट आ गया, क्योंकि वी कंसिडर दिस एज 100%। अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये रॉ डाटा के लिए या अनग्रुप डाटा के लिए है। P15 निकालना है, P15 निकालना है आपने। फर्स्ट अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर P15, 15 से इंटू कर देंगे n+1 डिवाइड बाय 100 +1 बाय +1, बिकॉज दिस इज डिस्क्रीट डाटा एंड डिस्क्रीट डाटा इज यूज फॉर अनग्रुप डाटा और रॉ डाटा। रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा के लिए n+1 हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए n बाय, क्योंकि ये परसेंटाइल निकालना है तो वी हैव द डिनोमिनेटर 100। 15 इंटू 7 डिवाइड बाय 100 हमारा 1.05 आइटम निकल गया है, और इससे हमारा जो वैल्यू निकली है 5.15 निकल गई। अब परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डाटा, परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप डाटा व्हाट वी हैव टू डू, वी डिवाइड not the n+1 divide by 100 but the n by divide by 100, because this is continuous। continuous के लिए क्या करना है, continuous के लिए सिंपल n by 100 आ जाएगा, और अगर डिस्क्रीट होता तो n+1 by 100 आता। अब हमें निकालना है 53, तो 53 इंटू n डिवाइड बाय 100 माइनस m डिवाइड बाय f, ये फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे और इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं, और आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा 20.085। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्वेश्चन को, आप इसको खुद से कर लीजिए। P53 आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अगर आपका पीछे का सारा क्लियर हो चुका है जो भी हमने अभी पढ़ा है, तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा C क्लास विड्थ को, आप देख रहे हैं क्लास विड्थ 5 निकल रही है, 5 to 10, 10 to 15। व्हाट इज द क्लास विड्थ, द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरवल्स, lower limit and the upper limit, difference between the lower limit and the upper limit, or we can say the upper limit or the lower limit, because this width always have to be in the positive mode, not in the negative mode। आप इसको निकाल सकते हैं इजीली, आप इसको निकालिए। जो हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोड, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 21 में पढ़ेंगे। प्लीज डू सब्सक्राइब आप यूट्यूब चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कि facebook.com/competitive classes by बरखा, जिसका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसके थ्रू भी, उसको क्लिक करके भी आप हमारे फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। Thanks for watching this video. Your success is our aim. Bye bye.